नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव इसी साल हैं। इसके लिए आगामी तैयारियां भी पार्टियों ने शुरू कर दी, लेकिन आम आदमी पार्टी जोर भी लगा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं में आपसी तालमेल की कमी दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के नेता अपने ही नेताओं से नाराज हैं। सूचना यह भी आ रही कि अशोक तंवर नाराज हैं और अपना ठिकाना तलाश रहे हैं। अशोक तंवर ने सीएम मनोहर लाल से दिल्ली में एक होटल में मुलाकात की है। मुलाकात के बाद एक कयास भी लगाए जाने लगे कि अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बड़ा सवाल यही है कि पार्टी में जो परिवर्तन हो रहा है, आम आदमी पार्टी से नेताओं का भरोसा उठ रहा है। आखिर आम आदमी पार्टी जो मजबूती की बात प्रदेश में करती थी, अगर पार्टी के नेता यूं ही छोड़ते रहे तो कैसे मजबूत होगी। आपसे नेताओं की नाराजगी क्यों है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। एसोसिएट एडिटर हैं हिसार से डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हैं पानीपत से देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार हैं वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रदेश की सियासत से एक नई खबर ये है कि प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सिरसा से सांसद रहे डॉक्टर अशोक तंवर भी अपना फैसला लेने के करीब हैं, क्योंकि प्रदेश की सियासत आजकल उबाल पर है और फैसले की घड़ी आ चुकी है। आखिर हर कोई मजबूत ठोर चाहता है। खबर ये है कि डॉक्टर अशोक तंवर की सीएम मनोहर लाल से दिल्ली के एक होटल में करीब आधा घंटे तक मुलाकात हुई है। इससे अटकलें तेज हो रही हैं कि अशोक तंवर जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। पार्टी उन्हें अंबाला या सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है। गौरतलब है कि अभी वो आम आदमी पार्टी में कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, पर वो कई दिनों से पार्टी की गतिविधियों में ना तो हिस्सा ले रहे, ना ही उनसे कोई संपर्क हो पा रहा। वो फोन भी नहीं उठा रहे। इससे तो लगता यही है कि डॉक्टर अशोक तंवर भी पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा की तरह आम आदमी पार्टी अब छोड़ सकते हैं। और हाँ, डॉक्टर अशोक तंवर का सीएम से उसी तरह मिलना हुआ है जैसे कभी कुलदीप बिश्नोई भी सीएम से मुलाकात के बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि डॉक्टर अशोक तंवर कांग्रेस छोड़कर कुछ वक्त तक ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल से भी जुड़े रहे, पर इसके बाद सीएम केजरीवाल से मिलने के बाद वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। अब वो सीएम मनोहर लाल से मिले हैं। वैसे जाते तो वो कांग्रेस में, पर वहां पहले ही मुख्य भूमिका में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे हैं। उन्हीं की वजह से जैसा कि चर्चा थी वो कांग्रेस छोड़ गए थे। अब उन्हें हुड्डा के सामने झुकना पड़ता, इससे अच्छा तो मनोहर लाल थे। सो लगता यही है कि डॉक्टर अशोक तंवर अब कमल के बीच खिलना चाहते हैं। टोटल न्यूज ने इस बारे में उनसे फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो सवाल यही बरकरार है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी दिनों दिन मजबूत होने की बजाय कमजोर होती जा रही है। महेश, पहले पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने पार्टी छोड़ी, उनकी बेटी चित्रा सरवारा ने पार्टी को गुड बाय कहा, और अब अशोक तंवर के लेकर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो पार्टी को छोड़ सकते हैं। आखिर वजह क्या है? तालमेल की कमी है, पार्टी की नीतियों से वो नाराज हैं, या फिर कुछ और वजह? अपना भविष्य तलाशने के लिए अब नया ठिकाना तंवर खोज रहे हैं। देखिए सौरभ, इसकी पटकथा तो पहले से लिखी जा चुकी थी और हमने अपने इसी कार्यक्रम में तमाम दर्शकों को बताया था। जब चित्रा सरवारा पार्टी छोड़ रही थी, इसके अलावा निर्मल सिंह जब पार्टी को अलविदा कर रहे थे, उसी वक्त उसी कार्यक्रम में अपने तमाम दर्शकों को हमने जानकारी दी थी कि प्रदेश स्तर के एक और बड़े नेता आम आदमी पार्टी को अलविदा
कहने जा रहे हैं उसकी पटकथा पहले से लिखी जा चुकी थी। और अशोक तंवर जब आम आदमी पार्टी की यात्रा लेकर गांव गांव गली गली घूम रहे थे, अपने इलाकों में जो इलाके उन्हें दिए गए थे, आरक्षित सीटों के इलाके उन्हें सौंपे गए थे, उन तमाम इलाकों में जब वो पहुंच रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत ज्यादा वो नहीं बोल रहे थे, शोर शराबा वो कर रहे थे, ढोल पर वो नाच रहे थे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे थे। उसी वक्त ये पटकथा लिखी जा चुकी थी। लेकिन अब जो चूंकि धुआं सबको नजर आ रहा है, तो अब मैं खुलकर ये बात कह सकता हूं कि अशोक तंवर ही अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। आपने पूछा कि ये गड़बड़ कहां से शुरू हुई। दरअसल ये गड़बड़ शुरुआत यहां से हुई कि आम आदमी पार्टी में जब अशोक तंवर सरीके नेता शामिल हुए थे, शुरुआत में वो शामिल हो चुके थे, और उस वक्त अशोक तंवर को लग रहा था कि चूंकि वो पूर्व कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, सांसद भी वो कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, उनका पोर्टफोलियो आम आदमी पार्टी में हरियाणा प्रदेश को लेकर सबसे बड़ा है, तो उन्हें लगता था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर आम आदमी पार्टी यहां पर अशोक तंवर को ही प्रोजेक्ट करेगी। फिर चूंकि पूरी कमान यहां पर सुशील गुप्ता को सौंप दी गई, पूरी कमान जो नीचे का जो संगठन है वो सुशील गुप्ता ही बनाते हुए नजर आ रहे थे। उस वक्त सुशील गुप्ता के समर्थकों ने भी भावी मुख्यमंत्री के रूप में सुशील गुप्ता का नाम जैसे ही सामने रखा, आम आदमी पार्टी ने उनके भी पर काटने का काम किया और सुशील गुप्ता को एक तरीके से हाशिए पर डाल दिया। अब दोबारा से राज्यसभा जाने का जो रास्ता है वो भी उनके लिए बंद कर दिया गया, और जो अगला मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता होगा, जैसे ये बात लोगों के सामने रखी गई, उसी वक्त जो है डाउन फॉल देखने को मिला सुशील गुप्ता का। अशोक तंवर भी इसी वजह से हाशिए पर चले गए, क्योंकि वो खुद को अगले मुख्यमंत्री के रूप में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रोजेक्ट होते देखना चाहते थे। लेकिन चूंकि एक मौका केजरीवाल को, जब केजरीवाल खुद यहां पर हरियाणा के चेहरे के रूप में, हरियाणा के बेटे के रूप में सामने आ गए, वोटर्स के सामने खड़े नजर आए, और एक मौका केजरीवाल के गाने पर ही तमाम जो नेताओं को है आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगने पड़े, तो उन्हें स्पष्ट हो चुका था कि आम आदमी पार्टी में अगर किसी भी तरह की भूमिका अगर सरकार बनाने की बनती है तो फिर खुद केजरीवाल ही सबसे बड़ा चेहरा है, और खुद केजरीवाल ही जनता से मौका मांग रहे हैं। यहां मुख्यमंत्री की कुर्सी अगर आम आदमी पार्टी के खाते किसी भी सूरत में अगर जाती हुई नजर आएगी तो खुद केजरीवाल ही सीएम बनते नजर आएंगे। तो ऐसे में किसी और के लिए कोई विकल्प नहीं है। उससे भी बड़ी बात, परिस्थितियां इस तरीके की बन चुकी हैं। अपने इसी कार्यक्रम में तमाम दर्शकों से जब हम अपने विचार साझा करते हैं तो यही बात निकलकर सामने आती है कि अब प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी इलेक्शन ही देखने को मिलेगा। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं पूरी ताकत बीजेपी के समर्थन में लगाते हुए नजर आएंगे, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हारते हुए देखना चाहते हैं वो बियॉन्ड द पार्टी लाइन किसी भी सूरत में उस राजनीतिक दल के साथ खड़े नजर आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके, जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से जो सत्ता है उसे वापस छीन सके, या फिर लोकसभा में जो है भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सके। ऐसे किसी राजनीतिक दल के साथ अब तमाम जो नेता है वो जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इलेक्शन आमने सामने का होना है, सीधी टक्कर होनी है। तो ऐसे में दूसरे जो अल्टरनेट राजनीतिक दल है उनका कोई भविष्य किसी भी तरह का वजूद देखने को नहीं मिलेगा। या तो बीजेपी के साथ सकते हैं या तो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी में जाना होगा। और उससे भी बड़ी बात यह कि अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा रखते थे। वो इंग्लैंड गए थे, विदेश दौरे से वापस लौटते ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पास एक दरख्वास्त डाली थी, एक अपील डाली थी कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाने की, लेकिन वो अपील जो है मंजूर नहीं की गई। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि राहुल गांधी ने खुद इस बात से इनकार कर दिया कि अशोक तंवर को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाया जाए, क्योंकि एक व्यक्तिगत टिप्पणी अशोक तंवर राहुल गांधी को लेकर कर चुके थे, और इसी वजह से खुद राहुल गांधी ने इस बात से इनकार कर दिया कि अशोक तंवर को कांग्रेस पार्टी में लिया जा सकता है। तो ऐसे में अब चूंकि कांग्रेस पार्टी को लेकर महीनों का इंतजार अशोक तंवर करते रहे थे और किसी भी तरह की सहमति उनकी तरफ से नहीं दी गई थी। और जिक्र अगर हरियाणा संगठन का करें तो वहां पर वाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस पार्टी में एंट्री हो सकती थी, और इस रास्ते को अपनाने से यहां पर अशोक तंवर बचते हुए नजर आए थे। और यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते अशोक तंवर नजर आएंगे। किसी भी वक्त किसी भी दिन यह ऐलान किया जा सकता है। देवेंद्र, जिस तरीके से महेश बता रहे हैं तमाम राजनीतिक पेचीदगियां महेश ने यहाँ पर जिक्र किया, अशोक तंवर की खुद की महत्वाकांक्षा के बारे में भी बताया, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस में हमेशा से खींचातान मचती रही है, हम कई बार इस बात पर चर्चा भी कर चुके हैं। अशोक तंवर का भी इसी तरीके से कुछ हालिया जो परफॉर्मेंस है और हालिया जो इच्छा है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जैसा महेश ने भी बताया कि आप बीजेपी में वो इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी में तो और सिक्वेंशियल अगर नेताओं की बात की जाए तो और बड़े बड़े नेता भी हैं
और अगर बीजेपी में अशोक तंवर शामिल होते हैं तो हरियाणा की राजनीति में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, कितने वोटों को वो प्रभावित कर पाएंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी वो छोड़ रहे हैं, ऐसे संकेत नजर आ रहे हैं, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है। डॉक्टर अशोक तंवर के लिए सबसे गोल्डन पीरियड कांग्रेस में तब था 2009 के लोकसभा चुनाव में, जब वो जीते थे, राहुल गांधी की टीम में थे, राहुल गांधी के बहुत करीब थे और उनके बारे में मीडिया में आता था कि बड़ा संघर्ष करके दिल्ली में उन्होंने पढ़ाई की, बहुत गरीबी के दिन काटे, उनके पास बस में, डीटीसी की बस में चलने के लिए पैसे नहीं थे, वो पैदल जाया करते थे पढ़ाई के लिए, बहुत सारी चीजें आई। तो 2009 का वो पीरियड था जब वो लोकसभा में सदस्य बने और राहुल गांधी के काफी नजदीक थे। उन दिनों में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अपना जैसे कैसे वक्त काटा, लेकिन जब बीजेपी का प्रादुर्भाव हुआ देश के पॉलिटिकल सिनेरियो में, जब बीजेपी चमक कर आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद, हालांकि इनको उससे पहले ही 14 के इलेक्शन से पहले ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था अशोक तंवर को, फूलचंद मुलाना को हटाकर, क्योंकि बीजेपी बहुत ज्यादा राष्ट्रीय परिदृश्य पे बहुत मजबूत होकर उभरी थी। लेकिन अब 5 साल पूरे अशोक तंवर रहे, यहां गुटबाजी रही कांग्रेस में। भूपेंद्र हुड्डा ने अशोक तंवर की नहीं चलने दी, तमाम कोशिशों के बाद भी कमेटियों का गठन नहीं कर पाए और अक्सर वो मीडिया में बयान भी देते थे कि मैं कांग्रेस के हित में कुछ करना चाहता हूं लेकिन मुझे करने नहीं दिया जा रहा। कुछ बड़े नेता, नाम नहीं लेते थे, कुछ बड़े नेताओं को ये हजम नहीं होता कि अशोक तंवर एक दलित, एक गरीब का बच्चा आगे बढ़े, मेरे रास्ते में रुकावटें डाली जाती हैं, रुकावटें डाली जाती। तो इस तरह पूरे 5 साल उन्होंने कांग्रेस में काटे। आखिरकार जब उनकी नहीं चली, तंग होकर, क्योंकि बीजेपी सरकार आ चुकी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तंग आकर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। कुछ टाइम वो तृणमूल कांग्रेस में हरियाणा में भूमिका देख रहे थे, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, फिर बनी, तो तृणमूल कांग्रेस के साथ थोड़ा टाइम जुड़े रहे। उनको ये था कि मुख्य धारा में रहूं मैं, लेकिन ममता बनर्जी के लिए कुछ संभावनाएं टटोली जा रही थी कि हरियाणा में तृणमूल कांग्रेस की कोई जगह हो सकती है, लेकिन बात नहीं बनी। थोड़े टाइम बाद फिर जब पंजाब में कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो डॉक्टर अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी का रुख किया, केजरीवाल से मीटिंग हुई, उन्होंने इनको एक बड़ा प्रोफाइल, क्योंकि जिस वर्ग से आते हैं, दलित वर्ग से, उससे काफी वोट है, SC ST वोट बहुत है हरियाणा में, हर पार्टी को ऐसे वोटों की जरूरत है। तो केजरीवाल ने उनको जिम्मेदारी सौंपी थी, शायद वही जैसा महेश जी कह रहे थे कि CM चेहरा बनने की ललक थी या उनका महत्वाकांक्षा थी, लेकिन जब पद बांटे गए तो इनको इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। पद बड़ा था लेकिन इनकी संतुष्टि नहीं थी। अब जब धीरे धीरे हमने देखा आम आदमी पार्टी मजबूत होने की कोशिश में कमजोर होती चली गई, खासतौर पर जब पूर्व मंत्री निर्मल सिंह, उनकी बेटी ने पार्टी को छोड़ा, जो चीजें सामने आ रही थी, और हमने भी देखा आम आदमी पार्टी का हरियाणा में दुर्भाग्य रहा है। 2 मरतबा ऐसा हुआ कि आम आदमी पार्टी के बारे में बातें होने लगी थी, जब केजरीवाल कहते थे हरियाणा के स्कूलों की तुलना दिल्ली के स्कूलों से करते थे, कि मुख्यमंत्री को न्योता देते थे हरियाणा के कि आप मेरे दिल्ली में आकर स्कूल देखिए, सरकारी स्कूल आप देखिए, एक दौरा करिए, लेकिन पूरी बीजेपी उन पर हमलावर होती थी जब वो चैलेंज करते थे हरियाणा सरकार को। एक वक्त था, 2 बार उफान पर थी पार्टी, पीक पर थी। हमने देखा पानीपत जैसे शहर में बड़े बड़े सेठ, उन्होंने आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी, लेकिन दोनों ही बार पार्टी चूक गई, अपनी लाइन से कमजोर होती चली गई। अब अशोक तंवर को मुख्य धारा में रहना था। अशोक तंवर क्या करते, कांग्रेस में जा नहीं सकते। भूपेंद्र हुड्डा से तंग आकर, हालांकि वो नाम नहीं लेते, भूपेंद्र हुड्डा से तंग होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। उनकी प्राथमिकता मेरे हिसाब से कांग्रेस होनी चाहिए थी, क्योंकि कांग्रेस अब मजबूत लग रही है, मुकाबला बीजेपी से है। कांग्रेस में एंट्री ना होते देख भूपेंद्र हुड्डा मुख्य, उनको लगता था कि भूपेंद्र हुड्डा के सामने झुकना पड़ेगा, तो उन्होंने अपने स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए बीजेपी को चुनने का एक, मेरे को लगता है, एक डिसीजन लिया है। और कल मुख्यमंत्री जी से करीब आधा घंटा दिल्ली के एक होटल में बातचीत भी हुई है, और ये भी बातें सामने सूत्र बता रहे कि अंबाला या सिरसा, जो दोनों रिजर्व सीट है लोकसभा की, तो अशोक तंवर मुख्य धारा में आने के लिए छटपटा रहे हैं, और अब उनके लिए रास्ते मेरे को लगता है बहुत सीमित रह गए। शायद सोच समझ कर ही उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से टाइम मांगा होगा, और उनकी कल मुलाकात हुई, और उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्दी
अशोक तंवर की बीजेपी में एंट्री ठीक वैसे होगी जैसे कुलदीप बिश्नोई की हुई है। जैसा आपने पूछा कि क्या होगा, अब कुलदीप बिश्नोई है, जब और लोग जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे, बीजेपी में चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनता हूं कि मजे वाली बात नहीं है, उनको गुजारा करना पड़ रहा है, पार्टी में कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ रही है। अभी तक तो यही स्थिति है। वीरेंद्र जी, अशोक तंवर अगर बीजेपी को ज्वाइन करते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को कितना होगा, पहला। दूसरा ये कि अगर अशोक तंवर बीजेपी में जाते हैं, जिस तरीके से उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री मनोहर लाल से हुई है, तो ये कितना प्रभावित करेगा आगामी समीकरणों को, राजनीतिक समीकरणों को, नफा नुकसान कितना, राजनीतिक एनालिसिस अगर हम देखें प्रदेश में, हरियाणा में, तो वो आप देखते हैं। देखिए, अशोक तंवर अगर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो ये निश्चित नहीं है कि उन्हें आते ही जो है लोकसभा की टिकट थमा दी जाएगी। बिल्कुल। देखिए, वो उनको पार्टी उन पर अभी निष्ठा पर लेकर भी संदिग्ध बनी हुई है। जब वो कांग्रेस में नहीं रहे, कांग्रेस कैसे छोड़ी थी, उन्होंने आरोप लगाए थे भाई टिकटों में अनियमितता हुई है, पैसे लेके टिकटें बेची गई हैं, तो इस तरह की बात नहीं। वो टीएमसी में भी नहीं रहे, आम आदमी पार्टी में भी नहीं रहे, तो भारतीय जनता पार्टी उन पर कैसे विश्वास कर ले। आते ही अगर उनको टिकट दे दी जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता हैं उनको क्या संदेश जाएगा? क्या पार्टी के पास अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं का अकाल है जो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते? तो ये देख लीजिएगा, अभी भारतीय जनता पार्टी में अब जो है कोई ऐसे कार्यकर्ताओं का संकट नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में है और उसे, हाँ ये ठीक है कि वो एक दलित नेता है, उनका अच्छा प्रभाव है, संघर्षशील है, जुझारू है, लेकिन आते ही टिकट थमा देना ये तो एक पार्टी के लिए भी जो है अनुकूल नहीं होगा। और पार्टी ने एक ऐसा मापदंड भी बनाया है कि जो लोग पार्टी में आना चाहते हैं उनका पहले स्क्रीनिंग होगी, उनके आवेदन लिए जाएंगे। तो विनोद तावड़े जो महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको इस तरह का दायित्व दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि आते ही उनको टिकट थमा दिया। देखिए, पार्टी में आएंगे, स्वागत है, पार्टी कोई भी आना चाहे, देखिए पार्टी को उसका स्वागत करेगी, लेकिन उन्हें वहां पर रहकर पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण तो सिद्ध करना ही पड़ेगा। हाँ, मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, इसमें कितनी सत्यता है, इस खबर को किसने ही प्रायोजित कराया, तो जिसको इसके लाभ होने वाला था, तो खबर तो वहां से लीक हुई, और हुई भी है, नहीं हुई, या क्या उनकी रणनीति रहती है ये तो अभी स्पष्ट नहीं है। यह भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी पर कोई दबाव की रणनीति हो, क्योंकि इस तरह से राजनीति में इस तरह का खेल होते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी, चाहे सिरसा हो चाहे अंबाला हो, उसके पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है जो चुनाव लड़ सके। उसके पास नए कार्यकर्ता भी हैं और एक तालमेल भी बना के रखना है। जो नए पार्टी में लोग आने वाले हैं और जो पुराने वर्षों से समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं उनका भी पार्टी को ध्यान रखना, नहीं तो एक गलत संदेश जाएगा। तो जो लोग भी आता है, अभी भी पार्टी में प्रतिक्रिया है, जो दूसरे दलों से लोग आए हुए हैं उनको बहुत कुछ मान सम्मान दे दिया गया, बहुत जल्दी दे दिया गया। इससे जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनमें नाराजगी है, वो दिखाई भी देती है। लेकिन पार्टी कोई ऐसा पग नहीं उठाएगी जिससे जो है पुराने कार्यकर्ताओं को ऐसा लगे कि उनकी उपेक्षा हो रही है। जो आना चाहे उसका स्वागत है, पार्टी तो सबको लेने वाली है, क्योंकि उनको सब भाजपा में बनाना है। क्योंकि जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक रणनीति बना रहे हैं, तो जो लोग भी आएंगे पार्टी उनका स्वागत करेगी। लेकिन पार्टी में आकर उनको अपनी क्षमता सिद्ध करनी है, अपनी निष्ठा सिद्ध करनी है। और मुझे नहीं लगता, हालांकि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें राज्यसभा की टिकट नहीं मिली, ऐसी बात नहीं है। देखिए, वो राज्यसभा में जाना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि जब हरियाणा में अब चुनाव होने वाले हैं तो वो राज्यसभा में क्यों जाना चाहेंगे? वो जननेता है, अपनी छवि स्थापित करनी है, उनको दिखाना है। हाँ, ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया। वो ये चाहते थे कि मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, वो इसी महत्वाकांक्षा के साथ आम आदमी पार्टी में आए थे। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उनकी शर्तों को स्वीकार करेगी। पार्टी यही कहेगी, पहले आप आइए, अपनी कार्यक्षमता सिद्ध कीजिए, अपनी निष्ठा सिद्ध कीजिए, उसके बाद ही पार्टी उस पर विचार करेगी। बिल्कुल वीरेंद्र जी, लेकिन इस बीच एक सवाल यह भी है कि निर्मल सिंह की बात की जाए या चित्रा सरवारा की बात की जाए तो उन्होंने कांग्रेस में ही वापसी की थी, कांग्रेस से वो गए थे, उसके बाद अब अशोक तंवर के लिए कांग्रेस में वापसी करना कठिन हो रहा है। जिस तरीके से महेश भी बता रहे हैं कि हुड्डा ही एक रास्ता है जो पार्टी में ज्वाइन करा सकते हैं। ऐसे में इनेलो को जब प्रदेश में बी पार्टी माना जाता है बीजेपी की, तो जाहिर सी बात है अगर तंवर बीजेपी को ज्वाइन करते हैं तो इसका सीधा सीधा फायदा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बीजेपी को होगा, उधर इनेलो की तरफ से या फिर इधर कहें तो अशोक तंवर की ओर से। देखिए, ऐसा कोई जरूरी मापदंड नहीं है। जो देखिए, दल बदलू होते हैं, लोग उनको स्वीकार नहीं करते,
उनकी एक अलग से छवि बनी जाती है कि लोग जो है दल बदलों को अपनाने को तैयार नहीं होते। ये हमारे सामने कई तरह के उदाहरण हैं। तो एकदम यहाँ आने से अगर भारतीय जनता पार्टी को टिकट देती है तो उनकी जीत सुनिश्चित है, इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है। हाँ देखिए, अब उन्होंने अपनी राजनीतिक जो है डगर देखनी है कि किस दल में उनको लाभ हो सकता है। भाई कांग्रेस में जाने की तो स्थिति थी नहीं, क्योंकि कांग्रेस पे जिस तरह उन्होंने आरोप लगाए थे, जिस तरह टिकट 5 साल पहले जिस तरह के आरोप लगे थे कि 5 साल पहले भी ये स्थिति बनी थी, तब भी मनोहर लाल जी ने यह कहा था कि हम उनको भारतीय जनता पार्टी में लेने वाले नहीं है। तब की स्थिति अलग थी और आज परिस्थिति अलग है। तो इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी उनको लेती है तो ये आवश्यक नहीं है कि उनको उसी तरह का मान सम्मान दिया जाए। मान लीजिए अगर पार्टी उनको टिकट दे देती है तो कुलदीप बिश्नोई भी पहले से बैठे हैं, तो क्या पार्टी उनके प्रति क्या मापदंड अपनाएगी? इस तरह और लोग भी हैं जो लोग आना चाहते हैं पार्टी के अंदर, तो उनके लिए भी एकदम जो है सत्ता के रास्ते जो है एकदम नहीं खुलेंगे। पार्टी के अंदर ही देखा जाएगा, वो पहले अपनी काम करेंगे, अपना जो क्षमता है उसको सिद्ध करेंगे और उसके बाद ही पार्टी उन पर विचार कर सकती है। हाँ ये बात निश्चित है कि अशोक तंवर के लिए कांग्रेस की राह आसान नहीं है, तो इसलिए उनके लिए भारतीय जनता पार्टी जो है उनको अनुकूल लगती है। उनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनका भविष्य है। तो ये चुनावी राजनीति नहीं है, पार्टी कहीं और भी उनका उपयोग कर सकती है। पार्टी के पास कई विकल्प हैं, कई रास्ते हैं, कई संगठन में खपाया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि लोकसभा चुनाव ही उसके लिए एक माध्यम है, वो अन्य माध्यम भी हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी खुद को मजबूत करने की कोशिश जहां कर रही है, देवेंद्र तो कहीं ना कहीं उल्टा कमजोर होती नजर आ रही है। निर्मल सिंह का दामन छोड़ना, चित्रा सरवारा का दामन छोड़ना और उसके बाद अब अशोक तंवर पर कहीं ना कहीं एक तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी को छोड़ सकते हैं। वजह क्या रही है? शीर्ष नेतृत्व पर लगातार होती ईडी की कार्रवाई, कमजोर होता है शीर्ष नेतृत्व। अरविंद केजरीवाल को खुद को हरियाणा का लाल प्रेडिक्ट करना, प्रोजेक्ट करना, क्या वजह रही है? क्यों आखिर मोह भंग हो रहा है आम आदमी पार्टी से? देखिए सौरभ, आम आदमी पार्टी क्यों कमजोर हो रही है, इसकी मेरे को लगता है आम आदमी पार्टी की दोहरी चुनौती का सामना कर रही है। जिस तरीके से दिल्ली में उनके उप मुख्यमंत्री, 2 मंत्री, जो और नेताओं पर जिस तरीके के आरोप लगे हैं, कोर्ट कचहरी में उलझ गए हैं, जेल में पड़े हैं, तो अरविंद केजरीवाल पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे पार्टी में। पार्टी का ग्राफ दूसरी बार तब चढ़ा था जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। मतलब बड़े बड़े जो नेता थे उनको धराशायी करके आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और भगवंत मान मुख्यमंत्री बने। तो पार्टी ने उसको भुनाया। साथ लगता बिल्कुल, हरियाणा को पंजाब का छोटा भाई कहते हैं शुरू से ही, तो पंजाब थोड़ा सा बड़ा है हरियाणा से और छोटा भाई हरियाणा है। तो पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो हरियाणा में हमने देखा कुछ कांग्रेस के थे, जो कुछ ऐसे नेता थे जो सोच रहे थे क्या करे, किसी पार्टी को छोड़कर बैठे थे, अपना भविष्य संवारने की कोशिश में लगे थे। उन लोगों के लिए उनके हाथ जैसे आम आदमी पार्टी, कुछ लोग आए थे यहाँ पे। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ, पंजाब में सरकार आने के बाद जब दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस उतनी आक्रामक नहीं रही जितनी बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी की नजर सीधा दिल्ली सरकार में भी है और चूंकि अब लोकसभा चुनाव है, तो जिस तरीके से मुसीबत में फंसी पार्टी, केजरीवाल हरियाणा पर ध्यान नहीं दे पाए। और इधर हरियाणा में पार्टी का दुर्भाग्य ये रहा शुरू से, जो चेहरे हैं, जो भी आया है पार्टी में स्क्रीनिंग नहीं की, जो भी आया उसको ज्वाइन कराया, वो कई विश्वस्त लोग नहीं थे, जिनकी बैकग्राउंड भी उतनी सॉलिड नहीं थी, राजनीति का ज्ञान नहीं था। इनको ये था कि जो आ रहा है पार्टी की हवा बन रही है, लेकिन भरोसे लायक कई चेहरे नहीं थे जिनको पार्टी में ज्वाइन कराया गया, वो रिजल्ट नहीं दे पाए। कुछ लेग पुलिंग रही, बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया, जब असंतुष्ट हुए तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही काम करने लगे। उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट डालनी शुरू की, एक ग्रुप बना दिया जो पैरेलल काम कर रहा था पार्टी के विरोध में। तो एक तो ये है कि बिना स्क्रीनिंग के इन्होंने ज्वाइनिंग कराई। दूसरा, कुछ भरोसेमंद चेहरे बहुत कम थे पार्टी के पास, और जो थे उन्होंने अब देखा कि संगठन एक्चुअली मजबूत हो नहीं पा रहा। और यही वजह है देवेंद्र, जो संगठन मजबूत हरियाणा में हो नहीं पा रहा, और यही वजह है कि पार्टी मजबूत होने के बजाय अब कमजोर होती जा रही है, और जो कुछ मजबूत लोग थे वो भी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। बिल्कुल महेश, बीजेपी मजबूत हो रही है दिनों दिन और कांग्रेस कमजोर हो रही है, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी भी। इसका फायदा चुनावी परिप्रेक्ष्य में कितना देख रहे हैं? किस पार्टी को सीधे तौर पर होने वाला है लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव प्रदेश में होंगे? देखिए, हम लगातार ये बात कहते रहे कि आमने सामने की टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी। भले ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत यहां पर होती हुई नजर आ रही हो, लेकिन सीधा मुकाबला जो होना है वो कांग्रेस पार्टी से होना है। जीत चाहे भारतीय जनता पार्टी को ही मिले, लेकिन तमाम 90 विधानसभा क्षेत्रों में आमने सामने की टक्कर जो है वो कांग्रेस पार्टी ही देने जा रही है।
जनता किसे पसंद करेगी ये जनता ने ठीक है, फैसला महेश। करना है। लेकिन ये जरूर आज के सूरत हाल कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। क्योंकि आमने सामने की टक्कर हुई है तो संभावनाओं की यहाँ पर बात है। आमने सामने की स्थिति ठीक है, में महेश। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं बीजेपी के साथ जाएंगे, और जो बीजेपी को हराना चाहते हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है। क्योंकि संभावनाएं सबसे ज्यादा वहीं पे हैं। क्योंकि बिल्कुल। तीसरे किसी ठीक भी है, लास्ट राजनीतिक कमेंट दल में की वीरेन जी से संभावनाएं आपसे लेना खत्म हो चाहूंगा, रही हैं। वीरेन जी। यही वजह है कि न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी लगातार कमजोर होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल वीरेन जी, आम आदमी पार्टी में अगर और टूट आने वाले समय में संभावनाओं की अगर हम बात कर लें तो क्या कुछ और परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है, दल बदल देखने को मिल सकता है जिस तरीके से अभी लगातार जारी है? ये संक्षेप में चाहूंगा सर सवाल का जवाब। देखिए, आम आदमी पार्टी में तो भगदड़ मची हुई है, कई जिला अध्यक्ष है छोड़ के जा रहे हैं। और देखिए, आम आदमी पार्टी के 3 लोग हैं, डॉक्टर सुशील गुप्ता हैं, अशोक तंवर थे और अनुराग ढांडा हैं। तो सुशील गुप्ता बाहर के हैं, इससे अलावा कोई उनका वहां हरियाणा में जनाधार भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य हरियाणा के अंदर है। अगर व्यक्ति और उम्मीदवार जीतता भी है तो वो अपनी छवि के कारण जीतेगा, आम आदमी पार्टी के कारण नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार आम आदमी पार्टी दिनों दिन कमजोर होती जा रही है, एक के बाद एक नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं। अशोक तंवर को लेकर अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर वो बीजेपी में जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में और किस तरीके का रद्दोबदल देखने को मिलेगा पार्टी के अंदर, ये देखना होगा। साथ ही हरियाणा में इस परिवर्तन का किस तरीके से असर होगा, राजनीतिक पटल पर फायदा किसको होगा, नफा नुकसान किसको होगा, ये देखने वाली बातों की फिलहाल कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अशोक तंवर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अब देखना होगा कि अशोक तंवर को बीजेपी किस तरीके से ज्वाइन कराती है, आगे के समीकरण किस तरीके रहते हैं और राजनीतिक पटल पर पार्टी को कितना फायदा होता है, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जाहिर सी बात है अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो कितना नुकसान होता है।